फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का वीडियो लेक्चर नंबर 7 में। हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर, और इस चैप्टर में ये 7 पार्ट है। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, और ये 7 पार्ट देखने से पहले मेक श्योर करिए कि आप लोगों ने 6th, 5th और बाकी सब पार्ट देख लिए, क्योंकि लिंक लगने की ज़रूरत होनी चाहिए। लिंक लगेगी तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रोथ मॉडल्स। अलग अलग ग्रोथ मॉडल्स पढ़ेंगे, फिर बाद में पॉपुलेशन इंटरैक्शन पढ़ेंगे। तो ग्रोथ मॉडल्स क्या होते हैं? ग्रोथ मॉडल्स के दो पार्ट है, दो टाइप्स है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था कि हमने एक कल्चर प्लेट ली थी, उस प्लेट में हमने बैक्टीरिया लिया कुछ, और बैक्टीरिया को सब कुछ प्रोवाइड किया, मतलब उससे फूड प्रोवाइड किया, एयर प्रोवाइड की, उसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सब प्रोवाइड किए। तो उसका ग्राफ कैसा था? एक अच्छे से बढ़ने वाला ग्राफ था। पर हमने दूसरी जब कल्चर प्लेट ली, उसको सबको जब ने रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं किए, तो क्या हुआ? उसकी ग्रोथ कम हुई और बाद में वो स्टेडी ग्रोथ हो गई। तो उसके जैसे हम अगर दो ग्रोथ मॉडल देखने वाले हैं, तो फर्स्ट है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल्स में हम क्या करेंगे? जो रिसोर्सेस है वो सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में किया था, रिसोर्सेज क्या है? अनलिमिटेड है। हमें समझो कुछ ऑर्गेनिज्म है, उनके लिए सब कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हमने, तो वो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहेंगे और वो रिप्रोड्यूस भी कर सकेंगे। रिप्रोड्यूस कर सके तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो ये क्या, उनका ग्रोथ मॉडल ऊपर जाएगा। मतलब इनका ग्रोथ मॉडल ऐसा जे शेप जाएगा, जे शेप। इस ग्रोथ मॉडल को जे शेप कहा जाता है, जे शेप। ओके, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल जो कि बढ़ते जाता है, उसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल कहते हैं। इसमें रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं और ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। तो इसका फॉर्मूला है dn बाई dt इज इक्वल टू d माइनस डी इंटू एन। इसमें जो dn है, dt है, वो dn को इंक्रीज इन पॉपुलेशन, dt डिक्रीज इन पॉपुलेशन। और जो n है, b है, और जो d है उसे बर्थ पर कैपिटा, ये जो b है वो बर्थ पर कैपिटा, और जो d है वो डेथ पर कैपिटा, पर कैपिटा। तो ये ग्राफ कैसा आया हमारा? जे शेप ग्राफ। ओके, जे शेप, ये बढ़ते ही जाएगा। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या हुआ? जैसे हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में रिसोर्सेस अनलिमिटेड रखे थे, इसमें रिसोर्सेस लिमिटेड है। हमने सेकंड एक्सपेरिमेंट में जो सब कुछ प्रोवाइड नहीं किया था, वैसे लॉजिस्टिक ग्रोथ में, मतलब ये नेचर में होता है। नेचर में हमें पता है कि हम जो अरेबियन कंट्रीज है वहाँ से हम क्या करते हैं? तेल खरीदते हैं। तो अब वो तेल क्या है? ख़त्म होते आया है, क्योंकि रिसोर्सेस वो अब लिमिटेड है। उसकी वजह से क्या होगा? ग्रोथ कम होगी, मतलब शुरुआत में बढ़ेगा, फिर स्टेडी, फिर डिक्रीज। मतलब एस शेप ग्राफ हमारा आएगा, एस शेप। ओके, एस शेप ग्राफ हमारा आएगा। इसका फॉर्मूला है dn बाई dt इज इक्वल टू एन के माइनस एन अपॉन के। फॉर्मूला याद रखिए। इसमें n है पॉपुलेशन साइज, t है टाइम पीरियड, और k है कैरिंग कैपेसिटी। टाइम पीरियड और कैरिंग कैपेसिटी। ओके, इसमें जो ये फेज़ है, जो स्टार्टिंग फेज़ है, उसे लैग पीरियड कहते हैं, लैग। और ये फेज़ है उसे लॉग पीरियड, और ये जो लास्ट फेज़ है उसे हम कहेंगे
डिसलरेशन फेज। ओके, इसको लैग पीरियड, लॉग पीरियड और डिसलरेशन पीरियड। ओके, तो हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन। नेचर में अगर किसी को ज़िंदा रहना है, अगर कुछ एनिमल्स प्लांट्स को ज़िंदा रहना है, तो उसको उन्हें अलग अलग प्लांट्स की, अलग अलग एनिमल्स की, माइक्रोब्स की मदद लेनी पड़ती है। तो वैसे पॉपुलेशन इंटरेक्शन इंटरस्पेसिफिक और इंट्रास्पेसिफिक भी होता है। इंटरस्पेसिफिक मतलब दो कम्युनिटी के बीच में, दो स्पेसीज के बीच में, और इंट्रास्पेसिफिक मतलब उसी कम्युनिटी के बीच में, मतलब एक ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में जो इंटरेक्शन होती है उसे इंटरस्पेसिफिक कहते हैं। और इंटर मतलब बिटवीन टू, इंटर मतलब बिटवीन टू और थ्री, ये दो या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल दे सकते हैं। म्यूचुअलिज्म आपने एडवर्टीजमेंट में पढ़ा होगा, म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दो लोगों को, मतलब आपको भी फ़ायदा मुझे फ़ायदा, मतलब म्यूचुअलिज्म में कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, अपना कुछ प्रोवाइड उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनका कुछ प्रोवाइड उस प्लांट को करेगा। मतलब लाइकेंस का एग्जांपल देखिए, लाइकेंस क्या है, अलगी और फंगाई। अलगी प्रिपेयर करता है फूड, और फंगाई प्रिपेयर करता है, मतलब एब्जॉर्ब करता है वाटर और प्रोटेक्शन देता है। मतलब म्यूचुअलिज्म में क्या होगा, लाइकेंस में जो अलगी है, अलगी कुछ प्रोवाइड करेगा फंगाई को, फंगाई कुछ प्रोवाइड करेगा अलगी को, मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप है, दोनों को फायदा है। ये सुखार में क्या नहीं, तो इसमें क्या है, अलगी प्रिपेयर करके देता है फूड फंगाई को, फंगाई एब्जॉर्ब करके देता है वाटर अलगी को, और उसके साथ ही फंगाई अलगी को प्रोटेक्शन भी देता है। उसके बाद में सिम्बायोसिस, ये म्यूचुअलिज्म का टाइप है। सिम्बायोसिस में बोथ स्पेसीज जो है वो परमानेंटली एसोसिएट करती है विथ ईच अदर। बोथ स्पेसीज परमानेंटली एसोसिएट विथ ईच अदर, मतलब ये जब तक जिंदा है ये एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, उसे सिम्बायोसिस कहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है उन दोनों में। तो आगे बढ़ते हैं, माइकोराइजा देखते हैं। माइकोराइजा क्या है, फंगाई और रूट्स ऑफ प्लांट्स का एक साथ मिलके फंगाई तैयार होता है, ये माइकोराइजा तैयार होता है। तो फंगाई का क्या करेगा, जो मिनरल्स है सॉइल में से वो निकाल के रूट्स को प्रोवाइड करेगा। रूट्स ऑफ प्लांट्स क्या प्रोवाइड करेंगे, उसे शेल्टर। फंगाई देगा मिनरल्स, इसमें फॉस्फोरस मेन है। फंगाई क्या करता है, सॉइल में जो फॉस्फोरस है वो प्रोवाइड करता है रूट्स को प्लांट्स के, और प्लांट प्रोवाइड करते हैं शेल्टर, ओके। आगे पॉलिनेशन आप सबको पता होगा। पॉलिनेशन इंसेक्ट और प्लांट के बीच में होता है। इंसेक्ट और प्लांट उसे उस इंसेक्ट को फूड प्रोवाइड करता है, और जो इंसेक्ट होते हैं वो जो उस फूड को, मतलब उस फूड पॉलिनेशन के दौरान जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पेन अच्छे से नहीं चल रहा, पोलन ग्रेन्स होते हैं, उसे एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे लेके जाता है। मतलब ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, पोलन ग्रेन्स क्या करेंगे, उस पोलन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक लेके जाएगा। ये क्या है, पॉलिनेशन है। ये भी एक म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है। इसमें क्या होगा, जो इंसेक्ट है वो पोलन ग्रेन जो है उसे लेके जाएगा दूसरे प्लांट्स पे, और प्लांट उसे फूड प्रोवाइड करेगा।
ओके, तो म्यूचुअलिज्म समझ में आया। उसमें सिम्बायोसिस, माइक्रोराइजा और पॉलिनेशन, ऐसे तीन पार्ट्स है। उसमें हमने देखा कि फर्स्ट लाइकेंस और अलगी। लाइकेंस